हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रेन वेव सेंटर। ये लेक्चर आपके बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मैथ का होने है वाला है, जिसमें कि हम 4 से 5 लेक्चर आपको प्रोवाइड कर चुके हैं और उसमें एक मेथड्स जो आपका था वो भी ख़त्म हो चुका है। सेकंड मेथड हम लोग रिमूवल फर्स्ट डेरिवेटिव मेथड पढ़ रहे हैं, जिसमें कि ये आपका दूसरा लेक्चर होने वाला है। इसमें आज हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। कल के लेक्चर में मैंने ये सारी ये चीज़ें आपको क्लियर कर दी थी कि कैसे स्टेप्स होंगे, कौन सा स्टेप्स इसमें फॉलो होगा, और एक क्वेश्चन भी आप लोगों को करा दिया था। तो यहाँ पर आज सेकेंड क्वेश्चन के साथ आए हैं। अगर आप लोगों को आ रहा है तो वीडियो पॉज करके ये इस क्वेश्चन को अपने से भी ये सॉल्व कर सकते हैं, और फिर अब मेरे से आप मैच करके ये देख सकते हैं कि आपका रॉन्ग है या राइट है। सो चलिए चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिले, नहीं तो आप मिस कर देंगे अगली वीडियो को। और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है अपने दोस्तों से भी करवाइएगा, क्योंकि ये उनकी भी मदद हो सके। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहला स्टेप जो था हमारा वो क्या था स्टूडेंट, वो था कि ये हम इस इक्वेशन को हम लोग गिवन क्वेश्चन का हम लोग किस फॉर्म में चेंज करते थे, हम लोग सेकेंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में चेंज करते थे, जो कि ये हमारा क्या होता है, यही सेम है। ये हमारा कैसा है, लीनियर सेकेंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यही है। तो इसको हम लोग अगेन लिख लेंगे, 4x² इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट। इसी को हम लोग लेट कर लेंगे। अब अगला स्टेप क्या था, पी क्यू आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना, और किससे कंपेयर करके, ये देखिए कंपेयरिंग सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमारा जनरल इक्वेशन था, उससे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने के बाद हम लोग क्या लिखेंगे, अब यहाँ देखिए p की वैल्यू को हम लोगों ने इससे कंपेयर करेंगे, यानी कि dy/dx, और जो मिल रहा है उसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो 4x और p, यहाँ पर 4x है, देन यहाँ पे p, तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, p की वैल्यू 4 हो जाएगी। अब देखिएगा q की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप सभी ये, तो q की वैल्यू को यहाँ से, यहाँ पर देखिए y है, देन यहाँ पर आपका y है, q की जगह पर आपका यहाँ पर 4x² है, तो q की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, q की वैल्यू आ जाएगी 4x²। देन आपकी r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की जगह पर क्या है, 0 है, तो r की वैल्यू आपको 0 आ जाएगी। आई होप इतनी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। या आपकी पी क्यू आर की वैल्यू फाइंड होने के बाद हम लोग क्या निकालते थे, जो E इज इक्वल टू, यानी कि E की वैल्यू को फाइंड आउट करते थे, और जो E का फॉर्मूला था वो क्या था, U को हम लोग फाइंड आउट करते थे, और U जो था वो e⁻⁻½ इंटीग्रल P इंटू dx के इक्वल था। तो देखिएगा हम लोग स्टेप जो अगला है वो क्या करेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ U। तो U की फॉर्मूला क्या होता था, U इज इक्वल टू e⁻½ P इंटू dx, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब यहाँ से U इज इक्वल टू, अब e⁻ जो है माइनस आपका हाफ ऐसे ही रहेगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। देन P का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पर P की वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाली है, 4x। अब इस 4x को यहाँ पर पुट करेंगे, देन dx। अब आप सभी लोग क्लास 12th से इंटीग्रेशन पढ़ते आ रहे हूँ, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है या फिर भूल गए हैं तो एक बार प्लीज़ रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर फिर से बेसिक से शुरू करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, और थोड़ा सा वीडियो आपकी ये लेंदी, या कह लीजिए सिलेबस आपका कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो
u इज इक्वल टू, अब देखिएगा इंटीग्रेशन कैसे होता है। कांस्टेंट टर्म को हम लोग क्या करते हैं, पहले तो बाहर निकाल लेते हैं। तो ई टू दी पावर माइनस का, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है, 4 को बाहर निकाल लेंगे तो 4/2 हो जाएगा। देन इंटीग्रेशन और x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब x का, अब देखिए अलग से आप लोग देख सकते हैं कि अगर x का इंटीग्रेशन करते थे केवल हम लोग तो क्या आता था, x² अपॉन 2 आता था, यही तो आता था। तो यही यहाँ पर लिखेंगे u इज इक्वल टू, अब देखिए 2 से 4 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका, ई टू द पावर माइनस 2 इंटीग्रेशन। अब यहाँ से देखिए इंटीग्रेशन नहीं लगाएंगे क्योंकि ये x जो है हम x का dx के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देंगे तो x² अपॉन 2 आ जाएगा। ये आ गया आपका। अब यहाँ से देखिए u इज इक्वल टू, अब 2 को हम लोग बाहर ले आएंगे क्योंकि 2 हमारा क्या है, एक कांस्टेंट टर्म है। तो 2/2 x² यहाँ पर हो गया। अब u इज इक्वल टू, आई होप दिख रहा होगा आप लोगों को, u इज इक्वल टू, अब देखिए 1 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, टू द पावर माइनस का x²। अब इस x² को हम लोग u/x² भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, दोनों ही हमारे सही होंगे। अब अगली स्टेप जो कहते थे स्टूडेंट, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे आप लोगों को। अगला स्टेप कहता था कि एक हम वैल्यू लेते थे y इज इक्वल टू यू इंटू वी लेते थे, जिसमें कि हम लोग क्या करते थे, नॉर्मल इक्वेशन जो था हमारा नॉर्मल फॉर्म आता था। अगर हम उस इक्वेशन को एक हम लोग इक्वेशन सेकेंड लेट करते थे जो कि ये d2v/dx² प्लस एक्स वी इज इक्वल टू वाई, और x और y की वैल्यू निकाल कर उस इक्वेशन में, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देते थे। तो अगर उस इक्वेशन में पुट करने के बाद फिर हम लोग क्या निकालते थे, u की वैल्यू निकालते थे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा हम लोग अगला स्टेप करेंगे क्या, पुटिंग तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये जो इक्वेशन है ये हमारा हो गया, ये सेकेंड इक्वेशन है, और y इज इक्वल टू यू इंटू वी हम लोग सबसे लास्ट में पुट करेंगे क्योंकि ये नॉर्मल है। ओके, तो यहाँ से देखिएगा आप लोग, अब ये इक्वेशन जो है इसमें से हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद यहाँ पर रख देंगे। अब हमने बताया था कि x का फॉर्मूला क्या होता है, नाउ x इज इक्वल टू यू माइनस हाफ dp/dx माइनस 1/p का स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता था। क्वेश्चन में चाहे तो आप लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिएगा x इज इक्वल टू जो होगा, u की वैल्यू जो थी हमारी, u की वैल्यू हम लोग यहाँ से लिखेंगे। तो यहाँ से देखिएगा ये है u की वैल्यू, यानी कि यहाँ से 4x²। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। 1/2, अब dp/dx, dp/dx यानी कि dp की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे, p की वैल्यू जो कि है 4x माइनस 1/4, अब p की जगह पर 4x का होल ऑफ द स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x² माइनस का 1/2। अब देखिए ये क्या है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी, और d/d दिख रहा है आप लोगों को। तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम d/d यानी कि 4 का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। 4 का क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और वो भी ये x के रिस्पेक्ट में। जब आप लोग 4 का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 4 हमारा क्या है, कांस्टेंट टर्म है जो कि ये बाहर आ जाएगा, d/dx हो जाएगा। अब यहाँ से इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, क्योंकि यह x का क्या हो जाए, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा पूरी वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, क्योंकि 1 यहाँ पर लिखेंगे तो मल्टीप्लाई 4 1/4
अब यहाँ से देखिएगा हम लोग अगर स्क्वायर कर देते हैं इसका तो 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, 2 टाइम चला गया तो माइनस का 2 माइनस का। अब यहाँ से देखिए 4 टाइम x स्क्वायर। अब x इज इक्वल टू, अब यहाँ से थोड़ा माइनस वगैरह कर दीजिए तो यहाँ से एक प्लस एक माइनस कट जाएगा। x इज इक्वल टू क्या बचेगा आपका माइनस का 2। ये आपकी क्या आ जाएगी, ये आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अब y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे यानी कि y का फॉर्मूला जो होता था वो होता था y इज इक्वल टू r e⁻½ इंटीग्रेशन p इंटू dx होता था आपका। अब y को सिंप्लीफाई कर देंगे यानी कि r की वैल्यू को पुट करेंगे तो r की वैल्यू हमारी क्या थी, यहाँ से देखिए r की वैल्यू जो थी आपकी यहाँ से ये 0 थी। तो r की वैल्यू अगर हम लोगों ने 0 पुट कर दिया तो बाकी सभी वैल्यू आपकी 0 हो जाएगी, चाहे आप px की वैल्यू 4x रखें या ना रखें। तो ये y की वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल 0 आ जाएगी। अब देखिए x और y की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो गई। अब नाउ the value of x and y putting in equation। अब सेकेंड इक्वेशन में हम इन सभी ये वैल्यूज़ को क्या करेंगे, पुट करेंगे। देन सेकेंड इक्वेशन जो था वो क्या था हमारा, डी स्क्वायर वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वी इज इक्वल टू वाई। दिस इज द योर सेकेंड इक्वेशन। देन पुट इन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, डी वी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ से आप y और उसकी वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आएगा आपका, देखिएगा यहाँ से देखिए। अब इसकी वैल्यू अगर पुट करेंगे x एज इट इज़, देन v की वैल्यू आपका क्या आया था, सॉरी v एज इट इज़ हो जाएगा। देन y का वैल्यू आपका क्या आया था, यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई थी, -2 आई थी, y की वैल्यू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, यहाँ पर माइनस का 2 भी आ जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग अगर ये क्या आ गया हम लोगों का, ये हम लोगों का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। अब यहाँ पर यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव इसमें से रिमूव हो गया हमारा। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, यानी कि इसमें डी वी अपॉन डी एक्स नहीं है, ये हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव होता है, तो इसमें से ये रिमूव हो गया। तो अब हम लोग क्या लगाएंगे, अब हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। अब हमने बताया था कि ऑक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें इसको किस में चेंज करना होता है, डी टू भी माइनस 2v इज इक्वल टू 0, यानी कि इस d को हम लोग d के फॉर्म, कैपिटल D के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, d अपॉन डी एक्स को, v को एज इट इज रखते हैं। तो यहाँ से अब d को हम लोग किस फॉर्म में चेंज करेंगे, अब इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब d की जगह पर हम लोग m पुट करेंगे और v को मतलब हटा देंगे या निगलेक्ट कर देंगे, 2 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। v को यहाँ से भी रिमूव कर देते हैं, d की जगह पर हम लोग m रखते हैं। तो d 2 था, या मतलब d का स्क्वायर था, तो यहाँ पर m का स्क्वायर, देन यहाँ पर ये, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस का 2 हो जाएगा। देन m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √2 हो जाएगा। ये हमारी m की रूट्स आ गई। अब देखिए ये रूट्स जो है हमारी किस फॉर्म में आ रही है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आ रही है। रूट्स जो है वो डिफरेंट है, एक प्लस में है देन एक माइनस में है, आपकी कॉम्प्लेक्स में नहीं, रूट डिफरेंट्स में है, क्योंकि ये डिफरेंट, एक प्लस में √2 होगा, एक माइनस में होगा। ये आपकी वैल्यू आई थी m की। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू जो हमारी वैल्यू ये आई थी, इसको क्या करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री या फंक्शन को लिखेंगे यहाँ पर। इफ रूट्स आर डिस्टिंक्ट या डिफरेंट, सो दिस CF, तो यहाँ से CF क्या हो जाएगा आपका, C1 e⁻m1x प्लस C2 e⁻m2x हो जाएगा।
FCP इज इक्वल टू ई टू दी पावर C1 इज इट इज ई टू दी पावर M1 की वैल्यू क्या ले लेंगे, एक बार प्लस अंडर रूट लेंगे, एक बार माइनस का अंडर रूट लेंगे, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। ओके हाँ जी, तो ये वैल्यू हो गई। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, कोष्टक में लेंगे। देन CF निकालने के बाद हम लोग क्या करते थे, PI निकालते थे, यानी कि पर्टिकुलर इंटरवल निकालते थे। तो PI क्या हो जाएगा, PI इज इक्वल टू R होता है, तो यहाँ से एम्प्लाइज दैट PI इज इक्वल टू R की वैल्यू 0, यानी PI की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब CF और PI को हम लोग क्या करते थे, जोड़ते थे, तो V की वैल्यू आती थी, तो CF प्लस PI। तो CF हमारा क्या है, यहाँ से है, तो C1 e टू दी पावर अंडर रूट 2x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस अंडर रूट 2x, ये क्या हो गई, V की वैल्यू हो गई, प्लस और PI की वैल्यू 0, तो इसको निगलेक्ट कर देते हैं हम लोग, यहाँ से V की वैल्यू मिल गई। और U की वैल्यू हम लोगों को पहले से ही ये फाइंड आउट थी, ये U की वैल्यू e टू दी पावर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से देखिएगा y इज इक्वल टू यू इंटू वी, तो y इज इक्वल टू यू की वैल्यू e टू दी पावर माइनस का एक्स स्क्वायर अभी मैंने निकाला हुआ था, इंटू v की वैल्यू जो थी ये है C1 e टू दी पावर, कोष्टक कर लीजिए, अंडर रूट 2x प्लस C2 e टू दी पावर माइनस अंडर रूट 2x, ये है। अगर आप चाहे तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पर, नहीं तो वैसे ही छोड़ सकते हैं। यही आपकी फाइनल रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगी। आई होप क्लियर हो गई होगी ये जो आपकी ये क्वेश्चन थी। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में या रेयर केस में मिलते हैं, ज़्यादातर तो नहीं देखने को मिलते हैं क्योंकि थोड़ा टफ क्वेश्चन आते हैं। तो कैसे टफ बनेंगे, अगर यही है PI की वैल्यू, यानी कि R की वैल्यू आपको क्या रहेगा, 0 नहीं ना देकर समथिंग गिवन रहेगा, यानी कि कुछ और दिया होगा, तो आपको क्या निकालना होगा, PI निकालने में थोड़ा मतलब इंट्रोगेशन वगैरह करनी होगी, तो थोड़ी लेंथी चली जाएगी, और ये क्वेश्चन हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में बनते हैं, तो ये सब ध्यान रखिएगा। आई होप ये आपके सॉल्यूशन आपको क्लियर हो गई होंगी, ये नहीं क्लियर हुआ है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर भी नहीं समझ में आया है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर से कीजिएगा और कमेंट भी। तब तक आप सभी अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।